नमस्कार मित्रों। देश की संसद का सत्र चल रहा है। बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पंत प्रधान कहे जाते हैं मराठी में, वे घूम रहे हैं राजस्थान। संसद में हंगामे की तरफ उनका ध्यान नहीं है, मणिपुर की तरफ उनका ध्यान नहीं है, लेकिन उनका ध्यान राजस्थान की तरफ है, क्योंकि राजस्थान में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों के साथ ही। तो प्रधानमंत्री की सारी चिंता यह है कि वे राजस्थान जाकर क्या करें। पिछले 6 महीनों में ये उनकी 7वीं राजस्थान की यात्रा है। इस राजस्थान यात्रा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच वर्ल्ड वार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत में दिया जाने वाला मुख्यमंत्री का भाषण परंपरा के विपरीत कार्यक्रम से हटा लिया गया है। इससे नाराज होकर अशोक गहलोत ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ट्विटर पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। दूसरी तरफ संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर तख्तियां दिखाई और नारे लगाए। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा और फटकार भी लगाई। नारेबाजी बढ़ गई तो ओम बिरला ने कहा कि ऐसे संसद नहीं चला सकते। विपक्ष के कई सदस्य आज काले कपड़े पहनकर आए। राज्यसभा में जब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने लगे तो विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस मुद्दे पर सदन में चर्चा और पीएम के विस्तृत बयान की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने नारे भी लगाए और कुछ सदस्यों ने ये नारे लगाए, प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, प्रधानमंत्री होश में आओ। दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे भाजपा के सांसद लगाते रहे, जो वे हर जगह लगाते ही रहते हैं। ये नारे इतने तेज थे, मोदी मोदी के नारे लगाने इतने तेज थे कि एस जयशंकर क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सदन में जहां बहुमत बीजेपी का है, वहां इस तरह की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे तो प्रधानमंत्री ने राजस्थान में यूपीए और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि अगर उन्हें इंडिया की इतनी चिंता है तो विदेश में जाकर भारत की निंदा क्यों करते हो। इन्हें इंडिया की चिंता होती है तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते। इन्हें इंडिया की कोई चिंता नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता से था, तब गांधी जी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेहरू उसी परंपरा को लेकर मोदी जी ने आज नारा दिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टिकरण छोड़ो इंडिया, यह क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा। ये बात और है कि जो जो भ्रष्ट नेता साबित हुए, उन सबको बीजेपी अपने यहां बुला लेती है। प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर अपनी चुनावी रैली ही कहा जाएगा, उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो पेपर लीक का उद्योग चल रहा है, युवाओं से खिलवाड़ हो रहा है और काबिल युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नाम बदल बदल कर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए का नाम INDIA कर दिया। ये नाम इसलिए बदला ताकि किसानों के साथ किया गया विश्वासघात और छल कपट छुपा सके। फिर एक और बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन लोगों ने, यानी इंडिया समूह के यूपीए के लोगों ने, इन्होंने नाम बदला है लेकिन इनका तरीका वही है जो दुश्मनों ने अपनाया था। फिर मोदी ने वो पुरानी बात कही कि इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, ये देश को लूटने के लिए बनाया गया है। उन्होंने इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमीक में भी इंडिया था, इनका मतलब मकसद आतंकवाद था। बाद में इसी का नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया। नाम वही है लेकिन काम पुराना है। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान की अपनी सरकारी ऑफिशियल यात्रा के दौरान इस तरह की बातें करते हैं, और वे बातें करते हैं जो देश के लोगों को नहीं करनी चाहिए, देश के लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए, और उन्हें अपना चुनावी भाषण देने के बजाय देश के बारे में बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। आज की कुछ खबरें
उन खबरों की बात करें तो इंडिया अलायंस के सांसद 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाएंगे। वे थोरबंग और कांगवे में जहां बमबारी और हिंसा हो रही वहां भी जाएंगे। संसद में आज कई सांसद काले कपड़े पहनकर गए और विरोध जताया। निलंबित सांसद संजय सिंह को कांग्रेस के अध्यक्ष ने सलाह दी कि रात भर धरना न दें। और मोदी का इंडिया पर हमला जारी, जहां जाते हैं उसी तरह इंडिया यूपीए इंडिया के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की केवल 2 खबरें जिनका जिक्र करना मुनासिब होगा। एक तो ये कि नर्मदापुरम में नर्मदा घाट पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। 2 दिन पहले यहां हरे झंडे और तलवारें दिखाई गई थी, उसी से हिंदू संगठनों में नाराजगी थी। दूसरी एक खबर जो मध्य प्रदेश की अभी 3 बजे की खबर है, रीवा के थाने में एक एसआई ने सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। उसकी हालत नाजुक है। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को एसआई बीआर सिंह ने गोली मार दी। सिविल लाइन थाने की घटना है, दोपहर की 3 बजे।